सो हेलो एवरीवन, मैं आपकी प्यारी कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। हमारे दहाड़ 1.2 के सीरीज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो हमारा गद्य कंप्लीट हो चुका, इसके बाद हमने कुछ ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया एंड इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को समास के बारे में बताऊंगी। 4 महत्वपूर्ण समास जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी है और यही आप लोगों को पढ़ना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो अगर आपको समास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, आ जाइए इस वीडियो में। सबसे पहले तो समास का मतलब होता है योग, यानी कि जुड़ना, जोड़ना। इंग्लिश में कहें तो ऐड करना, यानी कि जोड़ना। तो सबसे पहला वाला समास हमारे सामने है द्वंद्व समास। मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान भाषा में सब कुछ समझाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित मैं आप लोग को बताऊंगी और चारों समास को भी बताऊंगी। द्वंद्व समास में क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाएंगे तो उनके बीच और या तथा एवं जैसे संयोजक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड होंगे बीच में हमें और के जगह हम या, तथा, एवं ऐसे करके लगा देते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप इस और इन सब चीज़ों को हटा करके उसे साथ में जोड़ दोगे तो क्या होगा, वहाँ पे हम द्वंद्व समास कहेंगे। अभी आप लोग को हो सकता है न समझ में आए, उदाहरण देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये जो समास होगा इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि किसी एक पद का महत्व दूसरे से कम नहीं होगा, दोनों ही समान महत्व के होंगे। जैसे पहचान की बात करें, आप कैसे पहचानोगे कि ये द्वंद्व समास है? अक्सर दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, ऐसे हाइपन का चिन्ह लगा रहेगा। जैसे कि माता पिता, देखो माता है, पिता है, बीच में ऐसे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। और इसे जब हम विग्रह करेंगे तो हम तो और या तथा लगा सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं माता और पिता, माता या पिता, माता तथा पिता, माता एवं पिता, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। और वही न बोल करके हम बीच में हाइपन का चिन्ह लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। उदाहरण के रूप में बात करें तो जैसे माता पिता वाला मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। समास विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा माता और पिता। स्पष्टीकरण, जहाँ पे माता और पिता दोनों ही पद प्रधान है, यानी कि ऐसा नहीं है कि माता पद प्रधान है और पिता प्रधान नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है, माता और पिता दोनों का बराबर महत्व है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मैं बहुत सारा समझाऊंगी क्योंकि क्या पता इसी में से कोई एग्जाम का लाभ के एग्जाम में आ जाए, और आ जाए क्या, वो आएगा ही क्योंकि हर साल आता है। जैसे भाई बहन, इसका समास विग्रह करें तो हो जाएगा भाई और बहन। स्पष्टीकरण की बात करें तो भाई और बहन दोनों का समान महत्व है। आप याद रखोगे जैसे कि ऐसा आपको बीच में हाइपन का चिन्ह देखने के लिए मिल जाएगा, विग्रह करने पर आप और को लगा दोगे और दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे भाई अलग और बहन दोनों प्रधान है। अगला है रात दिन, समास विग्रह करेंगे तो बस बीच में और लगा देंगे, बन जाएगा रात और दिन। स्पष्टीकरण की बात करें तो रात और दिन दोनों ही समयवाचक शब्द प्रधान है, यानी कि रात का अपना महत्व है और दिन का अपना महत्व है, दोनों ही समयवाचक शब्द बहुत मुख्य प्रधान ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिन ज़्यादा अच्छा होता है रात खराब होती है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि रात अच्छा होता है दिन खराब होता है, नहीं।
दोनों ही प्रधान हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आपने भी अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, जैसे कि सुख दुख, समास विग्रह करें तो सुख और दुख। स्पष्टीकरण में सुख और दुख दोनों ही अवस्थाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुख अच्छा होता है दुख खराब होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि दुख अच्छा होता है सुख खराब होता है, यानी कि दोनों का अपना अपना महत्व है। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने अन्न जल, समास विग्रह करने पर अन्न और जल हो जाएगा। स्पष्टीकरण में जीवन के लिए अन्न और जल दोनों ही आवश्यक हैं, यानी कि दोनों ही पद प्रधान हो गए। बीच में हाइपन का चिन्ह भी हो गया। समास विग्रह करने पर हमने बीच में और भी लगा दिया, मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये हमारा द्वंद्व समास है। जैसे राम लक्ष्मण, समास विग्रह में राम और लक्ष्मण। स्पष्टीकरण में दोनों ही पौराणिक पात्र प्रधान हैं, यानी कि राम एवं लक्ष्मण अलग अलग दोनों ही प्रधान थे। नर नारी, समास विग्रह में नर और नारी। स्पष्टीकरण में पुरुष और स्त्री दोनों का समान महत्व है। अगला है हमारे सामने पाप पुण्य, समास विग्रह में आप लोग बताओ बिना देखे कमेंट बॉक्स में, लेकिन देख ही लिए होगे। पाप और पुण्य, कुछ नहीं करना, बस और लगा देना है। स्पष्टीकरण की बात करें तो नैतिक दृष्टिकोण से दोनों का समान महत्व है। तो द्वंद्व समास आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यस दीदी हमें समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड हो जाएगा हमारे सामने द्विगु समास, यानी कि परिभाषा, मतलब द्विगु समास की हम परिभाषा और उदाहरण के साथ देखेंगे। द्विगु समास जो है ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, मतलब जिसमें कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा, और ये समास समूह या समुदाय का बोध कराता है। मान लीजिए अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो सरल शब्दों में आप कैसे समझोगे? सरल शब्दों में समझाएं तो जब किसी समस्त पद का पहला पद संख्या बताएगा और दूसरा शब्द किसी समूह या फिर समाहार का अर्थ देगा तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। सौ की सीधी एक बात है, पहला पद आपको संख्या बताना चाहिए और दूसरा वाला किसी समूह या समाहार का अर्थ दे, वो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो एग्जाम्पल के द्वारा सब क्लियर हो जाता है। पहचान की बात करें तो पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में जैसे कि 2, 3, 4, 5 आदि ऐसे होगा। और फिर अगला क्या होगा? पहचान में समस्त पद से किसी समूह या समुदाय का बोध होगा। जैसे उदाहरण में है त्रिलोक। देखिए त्रि हमारा संख्यावाचक हो गया और लोक ये आप समूह को बोल सकते हो, समाहार को बोल सकते हो। तो त्रिलोक, सबसे पहला त्रि हमारा संख्या को डिनोट कर रहा है तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। त्रिलोक का मतलब होता है 3 लोकों का समूह, तो समूह को निर्देशित कर दिया। नेक्स्ट है चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये सारी चीज़ें संख्याओं को डिनोट कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी द्विगु समास के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है पंचवटी, यानी कि 5 वटों का समूह। अष्टाध्यायी, यानी कि 8 अध्यायों का समूह। दोपहर, यानी कि दूसरा पहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह। पंचभुज में भी ले लेंगे 5 भुजाओं का समूह। खष्टभुज, जिसे हम षष्ठभुज भी कहते हैं, 6 भुजाओं का समूह। दशमलव, यानी कि 10 का अंश, 10 के समूह की बात करेंगे। अगला हमारे सामने है बहुव्रीहि समास। परिभाषा और उदाहरण के साथ हम इसे भी समझेंगे तो 2 समास आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं तीसरे वाले समास की तरफ जो कि है बहुव्रीहि समास। इसके भी हम परिभाषा और उदाहरण बहुत अच्छे से समझेंगे।
बहुव्रीहि समास वह समास है जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद। लो भाई, इसमें कोई प्रधान नहीं होने वाला, बल्कि दोनों ही पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। पहला दूसरा कोई प्रधान नहीं होगा, द्वंद्व समास की तरह। इसमें क्या होगा, कोई प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, और वो तीसरा पद प्रधान होता है जिसमें कि समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। दो शब्द जुड़ते हैं लेकिन उनका सीधा अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या चीज की ओर इशारा करते हैं। पहचान की बात करें तो बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर अक्सर वाला, वाली, है जिसका, जिसकी, है जो, है जिसका नाम, ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे। आप विग्रह करोगे तब देखो उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी दीदी है ना आपके साथ, चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे उदाहरण में हमारे सामने है दशानन, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि हम इसे रख दे द्विगु समास में, 10 से तो ये हमारे संख्या को डिनोट कर दिया। नहीं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसका अर्थ होता है 10 है आनन मुख जिसके, यानी कि रावण हो जाएगा। 10 मुख है जो, तो ये कौन हो गया, ये रावण हो गया। जहाँ पे दशानन शब्द रावण की ओर संकेत कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। नीलकंठ की बात करें, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी। हमें भी पता है कि जब हम ड्राइंग उनका बनाते हैं या फिर देखा भी होगा आपने, तो उनके कंठ को नीला दर्शाया जाता है, जहाँ पे नीलकंठ शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है लंबोदर, लंबा है उदर, पेट जिसका, जो कि है गणेश जी, जहाँ पे लंबोदर गणेश जी को दर्शाता है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, जिसमें है विष्णु जी। ये विष्णु भगवान के लिए उपयोग होता है। अगर किसी दो चीज़ें मिल करके तीसरे की ओर संकेत करें, यानी कि 4 भुजाएं मिल करके विष्णु जी की ओर संकेत कर दी, तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। अगला है वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी हाथ में जिसके, जो कि है सरस्वती जी, जो कि सरस्वती माता के लिए उपयुक्त है। अगला है गिरिधर, यानी कि गिरि पहाड़ को धारण करने वाला। तो अपनी उंगली पर पहाड़ किसने उठाया था, कृष्ण जी ने, तो ये कृष्ण जी हो जाएंगे। तो ये कृष्ण भगवान का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। त्रिलोचन, 3 है लोचन आंखें जिसकी, जो कि है शिव जी। ये भी शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है पीताम्बर, पीत यानी पीले हैं, अंबर वस्त्र जिसके, जो कि है कृष्ण या विष्णु जी। ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। आप कृष्ण जी के लिए भी बोल सकते हो, विष्णु जी के लिए भी। और पौराणिक कथाओं में जाओगे तो ये दोनों लोग तो एक ही थे और दोनों पीले वस्त्रों को धारण करते थे, तो इसी वजह से ये हमारा बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। एक अगला समास हमारे सामने है, लास्ट वन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सारे भी इम्पॉर्टेंट थे और ये चौथा भी है, क्योंकि यही पूछा जाएगा। कर्मधारय समास, इसे भी हम तीनों समासों की तरह परिभाषा और उदाहरण के साथ देखेंगे। कर्मधारय समास वहाँ पे होता है जहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा, या फिर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होगा। इस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध या फिर उपमान उपमेय संबंध पाया जाएगा। अब जैसे बात करें तो एकदम आसान भाषा में समझेंगे तो इसका अर्थ ये है कि जब भी आप इस समास का विग्रह करेंगे कर्मधारय का, तो आपको जो के समान रूपी जैसे शब्द मिलेंगे। अब एक अगर उपमान है दूसरा उपमेय है तो आपको वही शब्द मिलेंगे।
जैसे हम उदाहरण से समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे है नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। आप लोग को यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ पे मिल गया ना, जो यानी कि नीला है जो कमल, जहाँ पे नीला विशेषण हो जाएगा और कमल हमारा विशेष्य हो जाएगा। नीला विशेषता है, जैसे कि अगर आप गोले हो, सांवरे हो, काले हो, वो विशेषताएं हैं। वैसे तो देखिए इन सभी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, परंतु समझाने के लिए बस मैंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया। जैसे हम रंगों को ले ले तो वो सारी विशेषताएं हो जाएंगी, परंतु कमल तो हमारा दूसरे रंग का भी हो सकता है। अगर वो नीला है इसका मतलब ये विशेष्य है, तो नीला है जो कमल हो जाएगा कर्मधारय समास। महापुरुष की बात करें, यानी कि महान है जो पुरुष, जहाँ पे महान विशेषण और पुरुष विशेष्य हो जाएगा। चरण कमल की बात करें, कमल के समान चरण, यानी कि कमल के समान कोमल चरण, जहाँ पे कमल उपमान है और चरण उपमेय हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने कनक लता, कनक के समान लता, जहाँ पे कनक उपमान है और लता उपमेय है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, जहाँ पे क्रोध उपमेय है और अग्नि उपमान रूपी का प्रयोग है। अगला है हमारे सामने एग्जाम्पल काली मिर्च। देखो काली विशेषता है और मिर्च जो है वो उसका विशेष्य हो गया। काली है जो मिर्च, विच मीन इट विल बी कर्मधारय समास। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब इसके बाद इसे अगर संक्षेप में समझने का ट्राई करें तो कर्मधारय समास में आपको एक पद दूसरे की विशेषता बताता हुआ या तुलना करता हुआ मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने कमल के फूल की तुलना आपके पैरों से कर दी कि वाह, जैसा कमल का फूल कोमल होता है ना, वैसे ही इनके पैर भी कोमल हैं, दैट मीन वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। तो ये हमारा समास वाला वीडियो का द एंड हुआ। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एट लास्ट आप लोग को क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को टॉपर्स के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वो इसलिए कि अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो बार बार आपको परेशान करेंगे, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्यों परेशान करेंगे, वो अपना अलग कुछ पढ़ने लगेंगे। और अगर कुछ करना हो आप लोग को, हमसे कुछ पूछना हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और इस वीडियो का रिव्यू देना हो कि ये कैसा लगा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।